वर्तमान भारतीय सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अगर खंगाला जाए और उससे दो सर्व प्रमुख मित्र राष्ट्रों की सूची निकाली जाए तो उसमें एक तरफ रूस होगा और दूसरी तरफ इजराइल होगा। जहां रूस वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन युद्ध के संकट से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपनी राजनीतिक अस्थिरता के संकट को झेल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के अत्यंत प्रमुख और निकट मित्र हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इस वजह से इजराइल का वर्तमान चुनाव अत्यंत प्रमुख और महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय दृष्टि से। चुनाव संपूर्ण हो चुका है, मतगणना प्रारंभ है और रिजल्ट आने वाले हैं और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी के मित्र बेंजामिन नेतन्याहू ही दोबारा इजराइल के बॉस बनेंगे। वैसे तो इजराइल राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में है। पिछले 4 वर्षों में 5 बार चुनाव हो चुके हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि इजराइल की संसदीय प्रणाली और चुनाव प्रणाली पर एक छोटी सी नजर डाली जाए। इजराइल की जो संसद है उसे नेसेट कहा जाता है, कुछ विद्वान उसे केनेसेट भी कहते हैं क्योंकि के साइलेंट रखा जाता है। कुल 120 संसद सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन वहां की चुनावी प्रणाली बैलेट पेपर पे होती है और बैलेट पेपर पर केवल दल का नाम होता है। भारत के ही प्रकार वहां पर बहुदलीय प्रथा है, कई सारे दल होते हैं, बैलेट पेपर पर केवल और केवल दल का नाम होता है। अगर कोई दल 3.25% से कम मत प्राप्त करता है तो उसके मतों को अन्य पार्टियों में बांट दिया जाता है। चुनाव प्रारंभ होने के पहले ही दल अपने राजनीतिक सदस्यों की एक सूची इलेक्शन कमीशन को देते हैं और प्राप्त मतों के अनुसार उनकी प्राथमिकता और वरीयता के अनुसार लिस्ट से उन दल के सदस्यों को निकालकर उन्हें संसद भेजा जाता है। बात करते हैं इजराइल के चुनाव पर। पिछले 4 वर्षों में 5 बार चुनाव हुआ। इससे स्पष्ट है कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा था, या फिर ऐसे कहें कि आज तक के इजराइल के चुनावी इतिहास में कभी किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन वर्तमान चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उससे माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड पार्टी को या उनके गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाएगा। लगभग 120 में से 64 सीटें उनको प्राप्त होंगी। बात करते हैं बेंजामिन की। बेंजामिन नेतन्याहू एक यहूदी परिवार से हैं। उनका परिवार वैसे तो धर्मनिरपेक्ष है और इजराइल में सबसे लंबे समय तक पीएम बनने का रिकॉर्ड भी बेंजामिन के पक्ष में ही जाता है। पिछले कई वर्षों से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। इस वजह से नेतन्याहू का पीएम बनना भी बहुत जरूरी है। यदि वो अब की बार पीएम नहीं बन पाते हैं तो केवल इजराइल से ही नहीं, उनकी लिकुड पार्टी भी उनको हाशिए पर ला सकती है। जैसे कि माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ही अब की बार पीएम बनेंगे। जब वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे तो लगातार एक स्लोगन बड़ी चर्चा में था, कैन किंग बीबी रेज बैक। ये जो किंग बीबी हैं वो नेतन्याहू के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि आपको और हमको सबको ये पता है कि इजराइल की धरती पर अलग तरह का संघर्ष जारी रहता है। वहीं पर यह बात भी बड़ी गौर करने वाली है कि फिलिस्तीनियों के प्रति बेंजामिन नेतन्याहू का रुख बड़ा ही कड़ा रहा है। वो खुद एक कहर बन के उनके ऊपर बरसे हैं। इस चुनाव में उन्होंने बेंक्वेर का साथ लिया है जो खुद एक कट्टर हैं और फिलिस्तीनियों के खिलाफ कड़े बयान भी देते रहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के पीएम बनने से भारत को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है और यही कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू के चुनाव जीतने पर ऐसा माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में एक खबर है कि मोदी जी का भी इसमें एक बड़ा हाथ है। वैसे तो जब भी हम भारत और इजराइल के द्विपक्षीय व्यापार पर बात करते हैं तो यह हमेशा जाना जाता है कि भारत को ही इसका फायदा हुआ है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अगर दोबारा पीएम बनते हैं, जो कि लगभग तय है, तो भारत को 2 सबसे बड़े फायदे होंगे। उसमें से एक ये होगा कि पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे आतंकवादी कार्यक्रमों में बड़ा ही समर्थन प्राप्त होगा। हमको ऐसे हथियार
और ऐसी सशस्त्र प्रणालियां मिलेंगी जो कि इजराइल के माध्यम से प्राप्त होंगी, जो कि आतंकवाद को मिटाने और कम करने में सहायक होंगी। दूसरी, भारत और इजराइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है, जिसका भारत बड़ा फायदा उठाएगा। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पेंच और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रूस और ईरान के मध्य ड्रोन समझौता हुआ है, लेकिन इजराइल ईरान का कट्टर दुश्मन माना जा रहा है। ऐसी दशा में भारत के दो प्रमुख मित्र राष्ट्र आपस में दुश्मनों की भांति क्षितिज पर खड़े हुए हैं, और अगर इनके मध्य कुछ विवाद पनपता है तो क्या भारत की राजनीति भी उसमें झुलसेगी? लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के पीएम बनने से भारत को कई गुना ज्यादा फायदा होने वाला है। भविष्य के गर्त में क्या है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन वर्तमान इजराइल की राजनीतिक अस्थिरता को एक स्थिर संबल प्राप्त होने जा रहा है, जिसका नाम है किंग बीबी, यानी कि बेंजामिन बीबी नेतन्याहू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।